और पहले ही श्लोक में भूत भावन भगवान शिव को वंदन किया बाबा ने। कहते हैं यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसी ब्यालराग सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। पहले श्लोक में भगवान शंकर को वंदन किया। कहते हैं जो भगवान जिनके वामांग में मां पार्वती जी विराजमान है, यहां दर्शन करिए। वामांग के च विभाति भूधर सुता, सिर पर देव नदी मां गंगा है, ललाट पर दूज के चंद्रमा है, गले में हलाहल विष है, वासुकी सर्प यज्ञोपवीत कर बनकर वक्षस्थल पर सुशोभित है। जो भगवान शंकर सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सबके स्वामी है, गोस्वामी जी कहते हैं उन भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन करता हूं। तो यहां एक निवेदन, बड़ी गूढ़ बात आपसे निवेदन करूं। क्या सोचना है यह हमारे आपके हाथ में है। आप समझ रहे मेरी बात को? ये गिलास है ना, इसमें पानी है। यदि आधा गिलास पानी इसमें भरा हुआ है तो कई लोग ये भी सोच सकते हैं बताओ ना आधा खाली है इसमें। कोई ये भी सोच सकता है चलो कम से कम आधा तो भरा हुआ है। दोनों का अर्थ एक ही होता है लेकिन दोनों का परिणाम बिल्कुल विपरीत होता है। एक नकारात्मकता से भरा हुआ है और एक सकारात्मकता से भरा हुआ है। जीवन में जिस प्रकार का हम चिंतन करते हैं उस प्रकार का हमारा स्वभाव निर्माण होता है। अमन बाबू आप समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार के व्यक्ति का आप चिंतन करेंगे उस व्यक्ति का भाव स्वभाव आपके व्यवहार में दिखाई देने लगेगा। हमें यहां का तो मुझे नहीं पता, भारतवर्ष में जिन माताओं पर भगवत कृपा हो जाए अंक में संतति आ जाती है पेट में, तो घर की बूढ़ी माताएं कहती हैं रामायण पढ़ो, भगवान का ध्यान करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो। क्यों? उस समय हम जिस प्रकार के दृश्य को देखते हैं, जिस प्रकार का चिंतन करते हैं, उसका प्रभाव अंक में पल रही संतति पर पड़ता है। इसका उदाहरण हम देते हैं आपको मानस से। भगवान शंकर जब बरगद के वृक्ष के नीचे कैलाश पर बैठे तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर कैसे लग रहे हैं, मानो धरे शरीर शांत रस जैसे। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लग रहा है कि मानो शांत रस ने अवतार ले लिया हो। भगवान शंकर परम शांत होकर के बैठे हैं। अब ये बाबा शांत कैसे हो गए, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर है शंकर जी दिन रात किसका नाम जपते हैं? जोर से कहिए, राम जी का। शंकर जी दिन रात किसके बारे में चिंतन करते हैं? राम जी के बारे में। राम जी का स्वरूप कैसा है? सुंदरकांड पढ़ते हैं आप लोग? कहिए। रोज नहीं, महीने में एक बार, साल में एक बार पढ़ते होंगे ना, महीने में 2 बार पढ़ते हैं ना। सुंदरकांड के पहले श्लोक को पढ़िए। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। सुंदरकांड का पहला श्लोक ही कहता है राम जी कैसे हैं, तो शांतम,
राम जी कैसे हैं? शांत हैं। राम जी कैसे हैं? शाश्वतम। राम जी ही शाश्वत हैं। शाश्वत यानी जब नहीं कुछ था तब जो था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब जो रहेगा वही शाश्वत है, और वही मेरे परमात्मा श्री राम है। शांतम है, शाश्वतम है, अप्रमेयम, जिनकी कोई तुलना नहीं है, अनघम, पाप रहित है। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम, निर्वाण और शांति प्रदम। निर्वाण प्रदान करते हैं और राम जी ही शांति प्रदान करते हैं। तो जो राम जी शांत स्वरूप है, उन शांत स्वरूप राम जी का चिंतन करते करते भगवान शंकर भी शांतन की मूर्ति बन करके बैठे हैं। ये चिंतन का परिणाम है।